हेलो दोस्तों। लगभग 2 करोड़ की आबादी के साथ मुंबई हमारे देश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और ये हमारे देश भारत का सबसे ज्यादा अमीर शहर भी है। मुंबई की जीडीपी एस्टिमेटेड 277 बिलियन डॉलर्स है, जो पूरे पाकिस्तान की 280 बिलियन डॉलर की जीडीपी के लगभग बराबर है। इस शहर में 72 बिलियनर्स और 20,000 से ज्यादा मिलियनर्स रहते हैं। आज ये इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। पर कभी ये आइलैंड पर बसा हुआ मछुआरों का गांव हुआ करता था और तब इसका नाम था बोम बहिया। तो कैसे मछुआरों का गांव भारत का सबसे विकसित शहर बन गया, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मुंबई वो शहर है जहाँ बहुत से यंगस्टर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जाते हैं। इतिहास में इसे कई नामों से जाना गया। सबसे पहले इसे बोम बहिया कहा जाता था, फिर इसका नाम बॉम्बे पड़ा और फिर बम्बई और अब ये मुंबई हो चुका है। यहाँ कई राजाओं की हुकूमत चली। बात की जाए ज्योग्राफी की तो दोस्तों, मुंबई मेन लैंड इंडिया में नहीं बल्कि थोड़ा सा बाहर है। ये 7 आइलैंड से मिलकर बना है। इन सभी आइलैंड पर छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहाँ मछुआरे रहते थे, जो यहाँ के मूल निवासी भी माने जाते हैं। यहाँ पर इंसानी आबादी काफी पहले से मौजूद होने के सबूत मिले हैं, क्योंकि हिस्टोरियंस के मुताबिक यहाँ पर मौजूद बालकेश्वर मंदिर और एलिफेंटा की गुफाएं बहुत ज्यादा पुरानी हैं। लेकिन इस शहर के असली विकास की कहानी 1343 के करीब से शुरू हुई, जब मुंबई पर गुजरात के राजाओं ने हुकूमत करना शुरू किया। लेकिन कुछ सालों के बाद यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हो गई और पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भी इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। फिर पुर्तगालियों की नजर इस आइलैंड पर पड़ी। बिजनेस करने के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि इंडिया की शुरुआत यहीं से होती थी और समुद्री इलाका होने की वजह से सामान लाने ले जाने में भी जरा भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसी वजह से पुर्तगालियों ने यहाँ आक्रमण कर दिया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। उस वक्त यहाँ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन पुर्तगालियों के आक्रमण की वजह से वो डर जरूर गए। इसीलिए उन्होंने 1534 में पुर्तगालियों के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली और अब पुर्तगालियों ने यहाँ पर बिजनेस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस पर कब्जा भी कर लिया। पुर्तगालियों ने यहाँ पर फैक्ट्रीज भी ओपन की। यहाँ रेशम, कपास, तंबाकू, चावल और दूसरी चीजों का बिजनेस बड़े पैमाने पर होने लगा। इसका नाम पुर्तगालियों ने बोम बहिया रखा, जिसका मतलब था अच्छी खाड़ी। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हुई तो उन्होंने इसे बॉम्बे कहा। पुर्तगालियों के दौर में भारत में मुगल दौर चल रहा था और उनकी नजर भी इस पर थी। साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य की नजर भी इस एरिया पर थी, क्योंकि बिजनेस करने के पर्पज से काफी अच्छा एरिया था। इसीलिए कई बार पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच यहाँ पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हुई। इसीलिए इसे सेफ करने के लिए पुर्तगालियों ने यहाँ पर एक बड़ा सा किला बनवा दिया। अंग्रेज जब लड़ाई से इसे नहीं खरीद पाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे देकर इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन बाद में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा से करने का फैसला किया और इस विवाद को खत्म करने के लिए पुर्तगाल के राजा ने दहेज में बम्बई शहर ही राजा चार्ल्स II को दे दिया। बाद में राजा चार्ल्स ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और फिर अंग्रेजों ने यहाँ बिजनेस करना शुरू किया और धीरे धीरे ये और विकसित होता गया। दोस्तों, विकास की बात हो रही तो मैं आपको बता दूं कि 16 अप्रैल 1853 को इंडिया की सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच ही चलाई गई थी। इसके अलावा इंडिया में सबसे पहले बस सर्विस भी 1926 में मुंबई में ही शुरू की गई थी। अंग्रेजों ने यहाँ बड़े पैमाने पर बिजनेस किया और यहाँ पर गोदाम और बंदरगाह बनवाए, पर अभी तक ये बिजनेस हब ही था, ये शहर की तरह नहीं हो पाया था। लेकिन अब अंग्रेजों ने यहाँ पर लोगों को जमीन खरीदने की परमिशन दे दी। लोगों के रहने की फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई। यहाँ पर इमारतें, हॉस्पिटल, चर्च और टकसाल भी बनवाया गया। इस तरीके से ये एक बिजनेस हब से हटकर शहर का रूप भी लेने लगा। 1670 में यहाँ प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई गई। 1661 में इस शहर की आबादी महज 10,000 थी, लेकिन विकास ने जब रफ्तार पकड़ी तो 1675 में यानी महज कुछ सालों के बाद यहाँ की आबादी 60,000 हो गई। यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होने की वजह से देश भर से मजदूर यहाँ पर काम की तलाश में आते और यहाँ की आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई। दोस्तों, ये 1660s की बात चल रही है। इंडिया पर तब तक अंग्रेजों की हुकूमत नहीं हुई थी, पर मुंबई पर कब्जा अंग्रेजों का ही था। इसीलिए इस विकसित शहर को लेकर अंग्रेजों और मुगलों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। दोस्तों 17th सेंचुरी के टाइम दुनिया में कब्जा भले ही किसी का हो,
पर समुद्रों पे कब्जा यूरोपियंस का था, यानी ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली। इनकी नेवी काफी ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए एक बार अंग्रेजों ने मुगलों के 14 जहाजों पर कब्जा कर लिया। बदला लेने के लिए 1689 में मुगल सेना ने बॉम्बे पर हमला कर दिया और शहर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। बाद में दोनों के बीच ट्रीटी साइन हो गई, लेकिन इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। दोस्तों, जब पूरी तरह से भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब 1853 में देश की पहली रेलवे बम्बई और थाने के बीच ही चलाई गई। इसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, राजबाई टावर और भी बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स बनाई गई। 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी जब इंडिया आई तो यहाँ पर मुंबई की लैंडमार्क बिल्डिंग गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया और देश के आजाद होने के बाद इसी शहर को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया और बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबा देवी मंदिर के नाम पर मुंबई रख दिया गया। दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 ट्रेडिंग सेंटर्स में से एक मुंबई को माना जाता है। बिजनेस करने के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट पिछली कई सदियों से अच्छा रहा है। इसी वजह से दुनिया भर के देश इस पर अपने कब्जे को लेकर लड़ाई करते रहे और बिजनेसमैन के रहने की वजह से ही ये शहर इतना ज्यादा अमीर भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के पहले कार ओनर जमशेदजी टाटा भी यहीं रहते थे। इंडिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी भी यहीं रहते हैं। इसी वजह से दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया भी यहीं बना हुआ है। इंडिया का चौथा सबसे लंबा और आइकॉनिक बांद्रा वर्ली सी लिंक 2009 में मुंबई में ओपन किया गया। दोस्तों, इसके अलावा मुंबई में मौजूद छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। 2016 और 2018 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इसे बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का अवार्ड दिया गया था। मतलब केवल इंडिया ही नहीं, सेंट्रल एशिया में भी इसे बेस्ट एयरपोर्ट माना गया था। पर दोस्तों, मुंबई का दूसरा पहलू यहाँ की गरीबी भी है। एक तरफ तो यहाँ पर काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ शहर की लगभग आधी से ज्यादा आबादी स्लम्स में रहने को मजबूर है। मतलब इतनी ज्यादा गरीबी है कि क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक की फैसिलिटीज भी लोगों को नहीं अवेलेबल होती हैं। इंडिया की काफी बड़ी होमलेस पॉपुलेशन भी मुंबई में रहती है। 2011 की सेंसस के मुताबिक यहाँ पर रहने वाले लगभग 55,000 लोग होमलेस भी हैं। दोस्तों, वैसे तो मुंबई भारत का सबसे अमीर और बेहद विकसित शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यहाँ की लगभग आधी आबादी भी जब एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएगी, तब ही हम मुंबई को एक्चुअल विकसित शहर मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मुंबई का दूसरा पहलू। आपने देखा कैसे ये 7 आइलैंड का समूह भारत का सबसे अमीर शहर बन गया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज जरूर इंक्रीज हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।